सचिवों के जगह कठपुतली चुनने की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या इसीलिए देरी हो रही है? अगर ये बात नहीं है तो फिर 2 दिन का काम है, आम सभा बुला करके हर वार्ड सदस्य को चाहिए कि सचिवों को चयनित किया। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मिशन सक्सेस बिहार के इस प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद रमीज़ रेज़ा फिर आपके बीच हाजिर हूँ। बात बिहार की में आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, एक ऐसे टॉपिक की जिसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी भी है। मैं बात करूँगा पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था में सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हर वार्ड में वार्ड सचिव की बहाली होना है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी वार्ड सदस्यों की कमी कहिए या प्रतिनिधियों की कमी कहिए या पदाधिकारियों के लापरवाही, वार्ड सचिव बहाली प्रक्रिया में कोई इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। जबकि जनता भी ये चीज़ को अच्छी तरह जानती है और हमें भी पता है और इस चीज़ को आप भी जानते हैं। जब तक वार्डों में सचिवों की बहाली नहीं हो जाती तो हमारा विकास ठप होता है। जब तक सचिव बहाली नहीं होगा तो विकास कार्य रुके रहेंगे कि आखिर कमी क्या है, आखिर वार्ड सचिव चयनित करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। बात यह है, पर्दे के पीछे बात यह है कि हर वार्ड सदस्य, हर प्रतिनिधि के दिमाग में ये सोच है वह सचिव नहीं, वो कठपुतली बनाना चाहते हैं। अपने लोगों को बनाने के लिए, उसको साठगांठ के लिए देरी कर रहे हैं। बहुत जगह तो बने भी नहीं हैं और कहीं बने भी हैं तो गलत तरीके से बने हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है, बार बार कंप्लेन हो रहे हैं कि वार्ड सचिव क्यों नहीं बन रहे हैं और जो बन भी रहे हैं तो लीगल तरीक़ों से क्यों नहीं बन रहा है। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे और पदाधिकारियों से और यहाँ के प्रतिनिधियों से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जब तक सचिवों की बहाली नहीं होती है तो विकास कार्य जो अधूरे होंगे, वो विकास कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। तो हम सबको एक आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम सबको बात रखनी पड़ेगी। माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि सरकार के फरमान को सुनने के बाद, उनको समझने के बाद भी प्रतिनिधि कानून तक क्यों नहीं रेखता, इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? कमी किसकी है, कोताही कौन कर रहे हैं? और भ्रष्टाचारी का इस जो आलम बन चुका है, क्या सचिवों के जगह कठपुतली चुनने की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या इसीलिए देरी हो रही है? अगर ये बात नहीं है तो फिर 2 दिन का काम है, आम सभा बुला करके हर वार्ड सदस्य को चाहिए कि सचिवों को चयनित किया। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वार्ड सचिव चयनित के लिए मैंने बहादुरगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कई बार उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा, एक बार मुझे उसका जवाब भी दिया था, रिप्लाई भी किया था कि कल मैं इस मामले को देखता हूं। और ये कल कहने का आज 15 दिन गुजर चुका है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जब आदेश हो चुकी है सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, खास मैं समयसर पंचायत से हूँ तो मैं यहीं की बात करना बेहतर समझूँगा। और पंचायतों में क्या हाल है ये भी जानना ज़रूरी है, लेकिन और लोग जाने। मैं यही की बात करूंगा कि आखिर क्या वजह क्या है, कारण क्या है सचिवों की बहाली ना होना, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं करते हैं? जबकि इस बात को अच्छी तरह से हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, पदाधिकारी को भी मालूम है, प्रतिनिधियों को भी मालूम है कि जब तक वार्ड सचिव चयनित नहीं हो जाता, जब तक हम सचिव चुन नहीं लेते, तब तक विकास कार्य के कोई मायने नहीं रहता, विकास कार्य होंगे नहीं। और अगर विकास ना होती है, विकास कार्य रुके रहते हैं तो कहने के इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हम सबको चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। और मैं खास करके बहादुरगंज के प्रखंड पदाधिकारी और किशनगंज के जिला अध्यक्ष जो है और बाकी अधीक्षक जो है और सरकार से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सचिव चयनित जो है एक अहम पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटा अंग है। और ये अंग जब तक मजबूत ना होगा तब तक समाज विकसित ना होगा, समाज सशक्त ना होगा। सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। एक मामूली सा वार्ड सदस्य सरकार के आदेश का पालन न कर पा रहा है, कर नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को प्रतिनिधिगण वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सरकार की बातों को सुनकर भी अनदेखा कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने सरकार को मजाक बना रखा है। ऐसा कर रहा है कि जैसे एक देहाती में एक कहावत है जिसे बोलना शायद अपशब्द होगा, मैं नाम चेंज कर देता हूँ कि ये भूखे हजार बी चले बाजार, ये भूखे हजार बी चले बाजार। कुछ इस तरह की ही बात लग रहा है कि सरकार बोलते जा रहे हैं और प्रतिनिधि सुनकर भी उसे अनसुना कर रहे हैं। पदाधिकारी बार बार टोक रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य लोग हैं या मुखिया लोग हैं जिनकी भी ये जिम्मेदारी है, मैंने नहीं पता जिम्मेदारी किनकी है, वो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। कानों में सरसों का एक मन तेल देकर वो सोए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे सोए हुए लोगों को जगाने की बारी हमारी है, आपकी है और हम